हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमित क्लासेज में। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। एपी का कौन सा पद 78 होगा, हम लोग को ज्ञात करना है। सोल्व करते हैं। पद दे दिया है 3, 8, 30, 80 डॉट डॉट डॉट। इसमें पहले तो हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाता है। फर्स्ट टर्म 3 हो जाएगा। फिर इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। कॉमन डिफरेंस हो जाता है A2 माइनस A1 यानी कि 8 माइनस 3 हो जाएगा 5। अब इसका पूछ रहा है कौन सा टर्म 78 होगा, यानी कि Tn का वैल्यू दे दिया है। Tn या An जो भी हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। An इजकल टू 78 और An का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 78। और n का मान हम लोग को ज्ञात करना है कि कौन सा पद 78 होगा। a की जगह रख लेंगे 3, n माइनस 1 और d का मान आया हम लोग का कितना 5 इंटू 5 इजकल टू 78। इसको इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। n माइनस 1 इंटू 5 78 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 5 ये घट के हो जाएगा 75 और ये जो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, यानी n माइनस 1 75 बटे 5 काट लीजिए। 5 और 15 बाद में तो आ गया n माइनस 1 इजकल टू 40 और ये इधर माइनस में अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। n इजकल टू 15 प्लस 1 इसलिए n इजकल टू 16, यानी कि इस पद का 16वां पद, इस 16वां पद हम लोग का कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग एपी। पदों की संख्या निकालनी है कि कितना टर्म्स इसमें दिया हुआ है। 7, 13, 19 डॉट 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 205। लास्ट टर्म दे दिया 205। प्रथम पद दे दिया फर्स्ट टर्म, इससे कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे और लास्ट पद दिया हुआ है, यानी कि n का मान हम लोग को ज्ञात करना है। पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स जो दिया है उसको लिख लेंगे। a इजकल टू 7, d इजकल टू 13 माइनस 7 यानी कि 6 और an इजकल टू दे दिया है 205। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 205। ए की जगह 7 पुट कर लेंगे, n माइनस 1 डी की जगह 6 पुट कर लेंगे और 205। इसको इधर ले जाकर माइनस कर लेंगे। n माइनस 1 इंटू 6 इजकल टू 205 माइनस 7 6, इसको घटा लेंगे 198। ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवीजन में हो जाएगा 198 बटे 6 33, यानी कि n इजकल टू 33 प्लस 1 n इजकल टू 34। पूछे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स इजकल टू 34। सेकेंड है
5th नंबर क्वेश्चन का ही सेकंड में है। इसमें टर्म की संख्या दे दिया है 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13 डॉट 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 -47। इसमें भी ए का वैल्यू निकाल लेंगे, डी का वैल्यू निकाल लेंगे, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है लास्टर -47। ए का वैल्यू तो हो जाएगा 18, डी का वैल्यू हो जाएगा 82 - 7, ये तो 82 हो गया, ये 1 हो गया -18। इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे, यानी कि आ गया माइनस, यहाँ एलसीएम ले लेंगे या -5/2। डी का मान आ गया -5/2। एन इक्वल टू दिया हुआ है -47। ए प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल टू -47। ए की जगह 18 पुट कर लेंगे, n - 1, डी की जगह -5/2 इक्वल टू -47। इसको इधर ले जाके माइनस कर लेंगे, ये इधर प्लस में है, 18 जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा। n - 1 -5/2 -47 -18। n - 1 इंटू -5/2, इसको ऐड कर लेंगे, 7 8 15 हो जाएगा -65। n - 1 इंटू, ये इधर जाएगा -65 इंटू क्या है 2/5 माइनस दिया है, काट लेंगे इसको, तो n - 1 इक्वल टू हो जाएगा, ये तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 13 2 × 26, यानी कि n इक्वल टू 26 प्लस यानी कि 27। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 27 आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP। टर्म दे दिया है 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। हमको इसमें चेक करना है कि क्या 150 इस AP का कोई भाग है या इस AP में आएगा कहीं पे 150। 150 जो है, क्या ये 150 जो टर्म है इस AP में कहीं भी आएगा या नहीं, क्या इस पद का कोई पद, इस AP का कोई भी पद 150 होगा या नहीं, यही हम लोग को चेक करना है। सॉल्व करते हैं, जो दिया है उसको तो पहले लेंगे, ये AN हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग लेट कर लेंगे कि मान लीजिए कि nवां पद होगा। तो पहले पद दिया है 11 8 5 2 डॉट डॉट, इसमें A का मान पहले निकाल लेंगे 11, D का मान हो जाएगा 8 - 11, यानी कि -3, और AN इक्वल टू हो जाएगा -150। तो इसमें n का मान हम लोग को देखना है कि कौन सा टर्म इसमें 150 आएगा, -150। A प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। A की जगह 11 रख लेंगे, D की जगह -3 इक्वल टू 1 -150। इसको ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इधर n - 1 -11 हो जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, n - 1 इंटू -3 इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए 161, ये इधर तो मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, -3 माइनस खत्म कर लीजिए। इसमें तो भाग लगेगा नहीं, डिविजिबल है नहीं। यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 161/3 -1 161, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, यानी कि n का मान आ गया 158
इक्वल टू बटे 3। ये हम पदों की संख्या कभी भी पदों फ्रैक्शन में नहीं आएगी, या तो 16वां पद, 18वां पद, 20वां पद, 12 टर्म, 19 टर्म ऐसे आता है। पदों की संख्या तो फ्रैक्शन में कभी आती नहीं है, एन का मान कभी भी फ्रैक्शन में आता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए -150 इज नॉट इन लिस्ट ऑफ गिवन एपी, यानी कि जो एपी दिया हुआ है इस लिस्ट में -150 आएगा नहीं। क्वेश्चन है 7th नंबर, फाइंड द 11th, फाइंड द 21st टर्म, 31st term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। यानी कि 31वां पद AP का ज्ञात करना है हमको, और 11वां पद दे दिया है 38 एंड 16वां पद दिया है 73। सोल्व करते हैं। 31th टर्म हम लोग 31 टर्म हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, और इसका 11th टर्म दिया हुआ है। 11th टर्म इक्वल टू 38, तो 11th टर्म को हम लोग A11 इक्वल टू कितना दे दिया 38, और A11 को हम लोग 11वां पद को क्या लिख सकते हैं, A + 10D इक्वल टू 38। A प्लस, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर क्या दिया हुआ है, 16th टर्म दिया है, यानी कि A16 इक्वल टू 73, और A16 को हम लोग लिख सकते हैं A + 15D इक्वल टू 73। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब इससे इसको घटा लीजिए, ऑन सब्ट्रैक्टेड फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लेफ्ट को लेफ्ट साइड, राइट को राइट साइड घटा लेंगे। A + 10D माइनस A + 15D इक्वल टू 73 हो जाएगा। ये हुआ लेफ्ट साइड और ये हुआ राइट साइड। ये तो ब्रैकेट के पहले क्या है, माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा। इसको घटा लीजिए, 5 और ये हो जाएगा 6 से 3 जाएगा 3 माइनस 35। ये माइनस प्लस से कट गया, ये घटा लीजिए, -5D इक्वल टू माइनस D इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, D इक्वल टू हो जाएगा -25 बटे -5, काट लीजिए, यानी कि D का मान कितना गया 7, और D का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। putting the value of D in equation फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है A + 10D इक्वल टू 38 गुणे D की जगह 7, A + A इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 माइनस 7D। इसको A इक्वल टू आ गया कितना, घटा 2 माइनस 32,
इससे इसको घटा के लिखते ना -32। डी का मान आ गया, ए का मान आ गया। अब हमको 31 टर्म ज्ञात करना है। ए 31 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस 13D। ए का मान आ गया -22 प्लस 13 और डी का मान आया है 7। -32 प्लस, इसको घटा लेंगे हम लोग, 210 से 32 घटा लीजिए, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 1, यानी कि 178 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 15 टर्म्स, of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29 term। यानी किसी एपी में 50 पद दिया हुआ है, लगातार 50 पद दिया हुआ है। एन का मान हम लोग को पता हो गया, तो इसमें एन का मान तो 50 दिया है, जो दिया है उसको लिख लेंगे हम लोग। सोल्व करते हैं। एन इक्वल टू 15 और दिया है थर्ड टर्म इज 12, यानी कि A3 का मान दिया है 12। तो A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और क्या दिया हुआ है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, यानी कि TN इक्वल टू या AN इक्वल टू दे दिया है 106 और एन को ए प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं इक्वल टू 106। ठीक है, एन की जगह हम लोग 15 रख लेंगे, 15 - 1 इंटू डी 106, इसको घटा लेंगे, यानी कि 49D इक्वल टू 106। यह हुआ इक्वेशन सेकेंड। इसको घटा लेंगे हम लोग ऑन सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। लेफ्ट को लेफ्ट साइड, राइट को राइट साइड घटाएंगे फिर से। a प्लस 2D माइनस a प्लस 49D इक्वल टू 12 माइनस 106। ये तो माइनस हो जाएगा, इसको घटा लेंगे 4 और इसको घटा लेंगे हम लोग, यानी कि 94 आ जाएगा -94। ये तो प्लस माइनस कट गया, बचा यहाँ पे 2D माइनस 49D इक्वल टू -94। ये हो जाएगा 47 माइनस 47D इक्वल टू 94। D इक्वल टू हो जाएगा -94 इक्वल टू -47। इसको काट लेंगे, 2 बार में खत्म, इसलिए D इक्वल टू 2 हो जाएगा। और इसका वैल्यू पुट कर लेंगे समीकरण फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 2D इक्वल टू 12, 2D की जगह 2, यानी कि a प्लस 4 इक्वल टू 12। इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी a का मान आ गया 8 और हमको निकालना है 29 टर्म, यानी कि a 19। इसको a 29, इसको लिख सकते हैं a प्लस 28t, a प्लस 28
डी की जगह हम लोग कितना लिख लेंगे 2, ए की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे। ए का मान क्या है 8, 8 प्लस इसको जोड़ लीजिए, शायद 64 आ जाएगा। 20, इसलिए यानी कि 29 टर्म इक्वल टू कितने आ गया 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8, विच टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 0। इसका थर्ड टर्म 4 दे दिया है और 9 टर्म -8 दे दिया है, और हमको बताना है कि इसका कौन सा टर्म 0 होगा। सोल्व कर लीजिए। A3 इक्वल टू दे दिया 4, तो इसको a + 2d लिख लेंगे, 4 हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और फिर दिया है A9 इक्वल टू -8, यानी कि a + 8d इक्वल टू -8, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, a + 2d माइनस a + 8d इक्वल टू 4 -8 दिया हुआ है। a + 2d माइनस a -8d इक्वल टू 4 + 8, ये तो ए खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस है, ये घटाने के बाद हो जाएगा -6d इक्वल टू 12, ये जोड़ लेंगे, d इक्वल टू हो जाएगा 12/6 माइनस में, यानी कि d इक्वल टू -2। d का वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है a + 2d इक्वल टू 4, a + 2d का मान आ गया -2 इक्वल टू 4, a -4 हो जाएगा इक्वल टू 4 + 4, ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, इसलिए a इक्वल टू कितने आ गया 8, a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया। तो अब हमको बताना है कि कौन सा पद 0 है। मान लेंगे कि nवां पद 0 है, इसका an इक्वल टू 0 है। तो हमको पता नहीं है, तो मान लेंगे कि nवां पद इसका क्या है 0 है। लेट कर लीजिए an इक्वल टू 0, a + n-1 इंटू d इक्वल टू 0। a का मान पता है हमको 8, n का मान नहीं पता है, d का मान पता है हमको -2 इक्वल टू 0। इसको इधर लेके चले जाएंगे, यानी कि n-1 इंटू -2 इक्वल टू -8, n-1 ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके भागा में हो जाएगा, -8/-2 कट गया 4 बार में, यानी कि n इक्वल टू 4, ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, यानी कि n इक्वल टू 5। तो हम लिख लेंगे, इसलिए फिफ्थ टर्म इन दिस AP is 0। आंसर